हेलो दोस्तों, तो आज का क्लास हमारा अप्लाइड मैथ सेकेंड जो कि क्लास नंबर 3 यहाँ पे होने वाला है। और ये जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। इसके पहले हम दो क्लास यहाँ पे देखे हैं। पहला क्लास हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन पर था और सिलेबस डिस्कशन पर यहाँ पे था, ठीक है। दूसरा क्लास हमारा कुछ क्वेश्चन जो है, जो इसमें का आपका टॉप 1000 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पे हमने कराए थे। लगभग 5 ही क्वेश्चन यहाँ पे कराए थे, क्योंकि मैं उसको लाइव यहाँ पे करा रहा था तो केवल 2 से 3 लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप देखें तो आपके पास बहुत टाइम कम है और आपको जो है इतना सारा क्वेश्चंस करना है। केवल इसी का नहीं है, हम जो है फिजिक्स सेकेंड का भी यहाँ पे क्लास जो है कराने वाले हैं। एक एक जो है टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप इसके बारे में कुछ भी आपको यहाँ पे जानकारी आपको चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए, इसके बारे में जो भी आपके मन में डाउट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो क्लास नंबर 3 काफ़ी अच्छा होने वाला है और मैं आपसे कहता हूँ 100% आपको जो है यहाँ पे विश्वास करनी चाहिए हमारी क्लास पे। और यहाँ से जो भी हम क्वेश्चंस देंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके एकदम काम का होगा, एकदम 100% जो भी क्वेश्चन आपका आएगा ना, ये आपके एग्जाम से जुड़ा ही, या जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी से आपका रिलेटेड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में दिखा दूंगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए, बाकी सब हम जो है आगे जैसे जैसे क्लास करेंगे आपको सारी चीज बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे था। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो जरूर यहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेयर प्रोजेक्ट सेंटर में। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे देख सकते हैं, ये है। यहाँ से आप जो है ये वाला सर्च करके और यहाँ से आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम यहाँ पे आपको यहाँ पे अपडेट दे, कोई भी पीडीएफ है, ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे। अगर आप चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करेंगे, पीडीएफ हमें चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पे जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे जो हमारा क्लास है इसको यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे जैसा कि हम पिछली क्लास में आपको 5वां क्वेश्चन यहाँ बता दिए थे, ठीक है, 5वां क्वेश्चन बता दिए थे। अब हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो यहाँ पे होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम जो है अच्छे से लिख पाए। चलिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा, 5वां क्वेश्चन जो हमको आपको दिए थे होमवर्क के तौर पे, ठीक है, होमवर्क के तौर पे आपको हम यहाँ पे दिए थे, ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 था, ठीक है। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन यहाँ पे आता है सेक एक्स, ठीक है, प्लस का tan एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस का tan एक्स, और फिर नीचे आता है सेक एक्स माइनस का tan एक्स, ठीक है, ये हुआ, ये हमारा था, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, एकदम देखने को मिलेगा। आप एकदम निफिक्र यहाँ पे रहिएगा और इसका जो भी सोल्यूशन है मैं आपको अच्छे तरीके से दूंगा, और आप देखिएगा आपका जो है एग्जाम्स में अच्छा नंबर यहाँ पे गेन होगा, ठीक है। अब इसको जो है इंटीग्रेशन हमको करना है, कैसे करना है, तो कंपोनेंटो डिमिनेंटो जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब नीचे जो है, जो नीचे का यहाँ पर आता है इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, ऐसे देखिए इंटीग्रेशन ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस ये हो जाएगा tan एक्स, ठीक है, tan एक्स हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सेक एक्स माइनस का tan एक्स, ठीक है, tan एक्स ये है। अब इसका गुणा जो है आपको किस में करना है, इसके जो है अपोजिट में आपको करना है। मतलब ये जो सेक एक्स माइनस tan एक्स है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है, tan एक्स अपॉन ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोनेंटो डिमिनेंटो, मतलब इसके अपोजिट वाले में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपको नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे मिलेगा, इसको हम करते हैं तो ये मिलेगा आपको सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपको नीचे हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर देखिए इसको हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, समझ गए यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो इसका यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, इसका नीचे वाला तो आपका यहाँ हो जाएगा 1, ये वो आपका 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे ऊपर आपका केवल ऊपर वाला ही बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे जो ऊपर वाला है ना इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और फिर प्लस tan स्क्वायर एक्स, उसके बाद से आपको हो जाएगा 2 सेक एक्स tan एक्स, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टू 10x, ठीक है, ये बनेगा। फिर इसका हो जाएगा यहाँ पे dx, समझ गए, यहाँ पे dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो आपका सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, इसके बारे आपको यहाँ पे फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। अगर बात करें कि टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन टेन स्क्वायर एक्स, तो ये तो आपको ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे करें तो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स और फिर प्लस ये हो जाएगा आपका, देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा रहे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे ये इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको एच डी रखना है, सेक स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा और इसको आपको ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो ये बनेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स को ऐसे कर सकते हैं और इसको चाहें तो आप ब्रेक खत्म करिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा और फिर प्लस ये आपको एच टी क्या है यहाँ पे, तो टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपको टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा लास्ट में डी एक्स, यहाँ पर देख रहे हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन आप समझ सकते हैं, कोई भी यहाँ पे डाउट हो तो यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो अगर बात करें तो इसका गुणा आपको कर देना है, किसमें करना है, तो जो आपके यहाँ पे जो प्लस है ना, इसको जैसे इसको जो प्लस इसको खोलेंगे यहाँ पे, ये क्या बनेगा आपको, ये बनेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स और फिर प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, क्योंकि इसको जो ब्रैकेट गुणा करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, और डी एक्स ये बनेगा। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, टू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा आपको, ये बनेगा आपको इंटीग्रेशन टू सेक स्क्वायर एक्स, ये बनेगा आपको टू सेक स्क्वायर एक्स और फिर माइनस ये बनेगा वन और ये हो जाएगा टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, ये बनेगा आपका, यहाँ पे ये बन जाएगा टेन एक्स और ये हो जाएगा आपको डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसका जो है यहाँ पे आप जो है करेंगे टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आप करेंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, अब इस दोनों में से आप क्या करिए यहाँ पे इसका जो है दो को बाहर ले लीजिए और केवल इसका इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर मतलब अलग अलग कर यहाँ पे करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसका जो देखिए मैं यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसका अगर अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दो बाहर हो जाएगा, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप करेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपको टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा वन का, केवल इसका वन का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स और फिर प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का एक्स और फिर यहाँ पे दो कॉमन हो जाएगा और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा, ये होता है सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस का सी, मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, यहाँ पे एक स्टेप गायब किए हैं, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ बताइएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ रहे इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, मैंने इसको होमवर्क में आपको दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि ये जो आपका चीज है ना, अब यहाँ पे जैसे एक बार आप इसका लेंगे इंटीग्रेशन फिर इसका माइनस वन का लेंगे तो माइनस बाहर हो तो इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इन सबका इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स होता है, दो यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, बाकी ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट है तो जरूर यहाँ बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन में हमको, तो नंबर आप यहाँ पे देकर कमेंट करेंगे तो यहाँ पे शायद मैं अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एकदम अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, आपको एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे कर रहे हैं और इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इस पे आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे cos क्यूब एक्स एक्स डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे साइन क्यूब एक्स डी एक्स हो सकता है और cos 4x dx हो सकता है, तो कई सारे क्वेश्चन इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन आप करिए, आगे हम जो है आपको प्रैक्टिस जब कराएंगे तो क्वेश्चन के बाद से प्रैक्टिस भी कराएंगे, वहां पे देखिएगा सारा टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चन जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, एकदम समझ लीजिए इससे बाहर कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो 100% आप कंफर्म रहिए, आपको एग्जाम्स में यही क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो है यहाँ पे इसको सोच लेते हैं कि इसको करने के हमारा प्लान कैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन को, तो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे cos क्यूब x dx है, ठीक है। तो इसको जब भी आप यहाँ पे करिएगा ना, तो एक तो आपका जो निकल के यहाँ पे आता है कि इंटीग्रेशन जब भी करें तो cos 3x प्लस 3 cos x, ठीक है। अब बाई इसका 4 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका cos 3x का, ये जो आपका cos 3x का जो फॉर्मूला होता है ना, वहां से आपका जो है यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है cos 3x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब x, ये होता है 4 cos क्यूब x और माइनस का होता है 3 cos x, ये होता है, ठीक है। cos 3x का जो फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है। अब देखिए हमको निकालना ये है cos 3x, जब ये आप निकालिएगा तो इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको cos 3x और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा cos 3 cos, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos x, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब x, ये हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पे cos क्यूब x निकालेंगे, cos क्यूब x यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, cos क्यूब x आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे cos 3x और प्लस 3 cos x बाई ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ फॉर्मूले याद होने से तभी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो आप जब भी यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे cos 3x प्लस यहाँ पे 3 cos x, ठीक है, और बाई ये हो जाएगा आपको 4 फिर यहाँ पे dx, समझ गए। तो ये आपका यहाँ पे प्रोसेस इस तरह से होने वाला है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो आपका आगे यहाँ पे निकल के जो निकल के जो आपका आएगा, ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा कि cos 3x है। अब इसका अलग अलग आप यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ तक समझ गए कि cos 3x और 3 cos x कैसे आया है। तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos 3x जो है यहाँ पे जो हमारा है, हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। जब ये वाला निकालेंगे तो इसको एच डी इधर रखेंगे और इसको हम इधर लेकर जाएंगे, तो हमारा cos 3x पहले से है और ये माइनस 3 cos x है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस cos 3 cos x, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब जब हम cos क्यूब x निकालेंगे यहाँ पे, तो इतना बटा ये आपका 4 नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारा फाइनली निकल गया cos क्यूब x का। तो डायरेक्ट हमने एक स्टेप में आपको यहाँ पे लेकर चले आए। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा, ये यहाँ पे अब जो है इंटीग्रेशन वाला जो हमारा जो स्टेप है, इसको हम यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले तो अगर बात करें तो यहाँ पे 1/4 अगर लिखे तो यहाँ पे 1 इंटू इतना करें तो कोई अंतर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 1/4 हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बाहर इसको कर लेंगे, ठीक है। अब बचेगा हमारा यहाँ पे क्या क्या बचेगा, तो ये बनेगा cos 3x और प्लस यहाँ पे 3 cos x, ठीक है, dx, ये हमारा बचेगा यहाँ पे, समझ गए यहाँ पे। अब आपको फिर फाइनली अलग अलग करना है, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 1/4 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे cos 3x dx फिर प्लस 3 कांस्टेंट बाहर cos x dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे निकल के फाइनली निकल के आएगा। और इसको अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एक स्टेप हम आगे करके यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे आपका जो है एकदम हूबहू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये जो आपका 1/4 है ना, तो cos 3x का निकल के आएगा, cos 3 का हो जाएगा sin 3x/3, क्योंकि जो आपका होता है ना यहाँ पे जो a होता है, मतलब sin ax जैसे होता है इंटीग्रेशन sin ax, तो sin x का यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी cos x यहाँ पे आता है cos ax, तो cos x का हो जाएगा sin यहाँ पे ax, लेकिन बाई फिर होता है a, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पर आपको लेकर चलना है। मतलब यहाँ पे जो आपका है ना, यहाँ पे cos 3x, तो ये तो आपका 1/4 बाहर ही रहेगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 1/4 है, ये बाहर ही होगा। और फिर यहाँ पे जो cos 3x है, इसका क्या क्या निकल कर जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 3x का sin 3x/3, ये हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। और फिर प्लस यहाँ पे देखेंगे तो अगर बात करें यहाँ पे, तो इसका अगर देखें यहाँ पे तो 1/4 यहाँ पे जो आपका है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, देखिए मैं सॉरी, देखिए जो मैंने यहाँ पे 1/4 लिया है ना, जो यहाँ पे 1/4 लिया है, ये इसके बीच में भी होगा 3/4, तो आपका यहाँ पे 3/4 भी आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे इंटीग्रेशन 3/4 होगा, ठीक है, ये चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देंगे, 3/4 बाहर होगा, क्योंकि ये जो 4 है इससे भी लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, लेकिन आपको 3/4 लेकर चलना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे नीचे आपका क्या हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का यहाँ पे आप c ले सकते हैं। लास्ट में अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा आपको
साइन 3x/12 ये हो जाएगा साइन 3x/12। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 12 और फिर प्लस ये हो जाएगा 3/4 साइन x, ठीक है, साइन x प्लस का c, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। अब इसका फाइनली यहाँ पे आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1/12 साइन 3x और 3/4 साइन x प्लस का c, ये आपको चाहे तो आप अलग अलग भी इसको कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनली आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखिए इस पे कई सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आप देखेंगे इस बार किसी ना यहाँ पे आपका एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, चाहे कॉस क्यूब एक्स मिले, साइन क्यूब एक्स मिले, ठीक है। और मान लीजिए साइन क्यूब एक्स है, इसी क्वेश्चन के लिए साइन क्यूब एक्स, तो फिर आपका जो होगा ना, जो आंसर होता है साइन 3x का जो फार्मूला होता है। चलिए मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के रूप में। यहाँ पे आप ले लीजिए इंटीग्रेशन आपका साइन क्यूब एक्स, ठीक है, साइन क्यूब एक्स dx, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, साइन 3x का जो आपका जो साइन 3x का फार्मूला होता है क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है, क्यूब एक्स, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये जो फार्मूला होता है तो इसी पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 साइन, ये है साइन क्यूब एक्स, तो सेम वैसे ही आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करिएगा। अगर आपसे नहीं होता है साइन क्यूब एक्स का तो कमेंट में आप लोग जो है यहाँ पे बताइएगा कि हमसे नहीं होगा साइन 3x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा, आप देखिएगा काफ़ी ये आपके इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस अल्फा dx, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे करना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन एक्स अपन साइन एक्स माइनस अल्फा dx करेंगे। और यहाँ पे एक चीज आपका निकल के आएगा कि किस जो है यहाँ पे आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स है तो इसको क्या करेंगे, आपको ऐसा सेट करना है कि अल्फा में ये आपका जो है अल्फा में यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे साइन, यहाँ पे इंटीग्रेशन आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे साइन एक्स एस, इस तरह से साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा। अगर आप लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, साइन एक्स ही मिलेगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको साइन एक्स ही मिलेगा। और नीचे आपका क्या है, साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dx। समझ गए यहाँ पे। तो साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, समझ रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पर आपको इसको टोटल इसका क्या ले लेना है, आपको इसको लेना है आपका, इसको लेना है a, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा b। तो ये जो फार्मूला होता है साइन a प्लस बी, ठीक है, साइन a प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, ये होता है आपका साइन a, ठीक है, साइन a कॉस b, ठीक है, साइन a कॉस b और फिर प्लस होता है कॉस a साइन b, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाइएगा। तो साइन a प्लस बी को इस पे ब्रेक कर देंगे, तो जब भी आप ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए की जगह क्या है आपको एक्स माइनस अल्फा, ये हो जाएगा, और इंटू कॉस बी बी की जगह क्या है आपका अल्फा, ये है आपको कॉस बी अल्फा है, ठीक है। और फिर प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए की जगह क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा कॉस ए और साइन बी, तो साइन अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर का आपका ब्रेक हो गया, समझ रहे। नीचे आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन एक्स माइनस अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हम जो एक स्टेप और यहाँ पे चलेंगे, नीचे अगर आप देखें ध्यान से तो ये साइन अल्फा एक्स माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस जो अल्फा है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स साइन यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा और नीचे साइन अल्फा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या है आपको कॉस अल्फा, बचेगा केवल इंटीग्रेशन बचेगा आपको कॉस अल्फा, ये बचेगा कॉस अल्फा। फिर प्लस अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बचेगा कॉस एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस यहाँ पे आपका अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका साइन अल्फा।
तो देखिए तो ये होता है आपको यहाँ पे cos x बाई साइन x। cos x बाई साइन x कितना होता है? cot x। cot x होता है, या अगर आप ऊपर ले साइन x अपॉन cos x, ये कितने बराबर होता है? ये होता है tan x। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले का यूज करके आप क्या करेंगे? साइन x माइनस अल्फा, अरे एक बार तो ये कैंसिल हो गया, फिर आप देखिए इसका अगर इसका रिलेशन इससे बटा करें, साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा, cos मतलब सॉरी cos x माइनस अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा यहाँ पे, तो ये आपका क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ये बनेगा आपको cot x माइनस अल्फा। समझ गए यहाँ पे? और ये साइन अल्फा भी आपके पास है, तो आप पहले लिख लीजिए यहाँ पे साइन x माइनस साइन अल्फा यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी साइन ये करेंगे अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और फिर इनटू में आपका क्या क्या बनेगा यहाँ पे? cot x माइनस अल्फा, ये बनेगा dx। ठीक है, तो इन सबका यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, cos अल्फा dx यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे प्लस। अब हम यहाँ पे ये फार्मूला इसको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए ऊपर यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे अच्छे से सॉल्व हो। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अब देखिए cos अल्फा dx है ना, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos यहाँ पे अल्फा dx है, तो इसका जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका dx का x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे dx का s हो जाएगा, तो ये आपका क्या निकलेगा? डायरेक्ट आप करें तो x cos अल्फा। ठीक है, x cos अल्फा यहाँ पे आपको अल्फा निकल के इसका, क्योंकि ये dx है, इसका x हो जाएगा, और cos अल्फा यहाँ पे आपका हो जाएगा x cos अल्फा, यहाँ पे x cos अल्फा। समझ गए यहाँ पे? समझ, इसका आपका यही निकल के यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? और फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आपका ये है ना, तो साइन अल्फा आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका जो cot x माइनस अल्फा है, साइन x यहाँ पे आपका बाहर हो जाएगा, साइन यहाँ पे जो अल्फा है ये बाहर हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे जो आपका ये है cot x माइनस अल्फा, इसका क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा लॉग साइन, ये देखिए फार्मूला होता है लॉग साइन x माइनस अल्फा। ठीक है, x माइनस अल्फा प्लस का c। ठीक है, तो ये आपको फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप कहेंगे कि देखिए इसका हमको करना चाहिए, यहाँ पे इनटू में अगर ध्यान से देखिए, और यहाँ पे अल्फा है तो cos अल्फा नहीं cos x का होता है। यहाँ पे अल्फा निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि इसको साइन ले ले, यहाँ पे dx है, क्यों? इसका x निकल के आएगा, और ये आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही चीज़ जहाँ पे ध्यान देना रहता है, कैसे हमको करना है। तो ये आपको x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस का c, ये आपको फाइनली यहाँ पे आंसर निकल के ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये आपको एग्जाम में पूछने का पूरी संभावना इस तरह क्वेश्चन को हो सकता है। यहाँ पे आपको cos अल्फा कर दे, cos अल्फा अपन cos x माइनस अल्फा, और देख फिर एक नया क्वेश्चन बना दे, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था काफी अच्छा, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें यहाँ पे, तो अगर इसी तरह से आपका है, लेकिन ये डिजिट पर है। डिजिट का मतलब यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन 2 की पावर x और प्लस 3 की पावर x है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 की पावर x dx है। इसका क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे सेम ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन थोड़ा डिजिट हो जाने की वजह से आपको डिफरेंट यहाँ पे लग रहा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे करते हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन आप यहाँ पे पूरा ले लेंगे। अब पूरा यहाँ पे ब्रैकेट में आप ले लेंगे कैसे? 2 की पावर x अपान 5 की पावर x प्लस यहाँ पे 3 की पावर x अपान 5 की पावर x, ये हो जाएगा आपको dx। ठीक है, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2 अपान 5 की पावर x। ठीक है, और dx यहाँ पे हो जाएगा, फिर प्लस आपको हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटीग्रेशन यहाँ पर 3 की पावर 5 की पावर x dx। ठीक है, ये हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2/5 की पावर x, और यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसका जो है एक होता है लॉग में, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/5 की पावर यहाँ पे हो जाएगा आपको x। ठीक है, और अपान ये हो जाएगा यहाँ पे लॉग e टू पावर 2/5। ठीक है, और फिर प्लस ये हो जाएगा आपको 3/5 की पावर x अपान लॉग e टू पावर 3/5। ठीक है,
और प्लस का यहाँ पे सी, क्योंकि जो फार्मूला होता है ना ए टू पावर एक्स का, इंटीग्रेशन ए टू पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स अपान लॉग ई टू पावर ए, ये उसका फार्मूला होता है। समझ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए यही आपका मेन आपका जो है आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो होता है ना लॉग ए टू पावर एक्स, देखिए ये आपको पूरा ए है, ये क्या है ए है, ए की पावर एक्स करेंगे तो ये होता है ए टू पावर एक्स अपन लॉग ई टू पावर ए, तो ए टू पावर एक्स, ए कितना है 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 पावर ए मतलब एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और फिर अपन लॉग ई टू पावर ए होता है ना यहाँ पे, ये फार्मूला है, ठीक है। इंटीग्रेशन ए टू पावर एक्स का फार्मूला होता है ए टू पावर एक्स अपन लॉग ई टू पावर ए, ठीक है। तो यहाँ पे log e टू पावर ए की जगह क्या है आपका, ये हो जाएगा 2.5, फिर प्लस सेम ऐसे इसको भी यहाँ पे करेंगे तो आपको 3/5 की पावर x अपन log e टू पावर 3/5 यहाँ पे कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये log e टू पावर a यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और लॉग वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अगर आप इसी क्वेश्चन को 9th में अगर कन्वर्ट करना चाहें, ये आप यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। और इस जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप कमेंट करेंगे कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को फिर से मैं सारे क्वेश्चन को एक पीडीएफ बना दूंगा, ठीक है। और इसका आंसर मैं यहाँ पे दे ही रहा हूँ, वीडियो में देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पीडीएफ मैंने अभी बनाया नहीं, इसको लिख के इसलिए बताते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आप जब कमेंट करेंगे तो ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड यहाँ पे कराऊँ, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगता है, तो इसको मैं बनाऊँगा और फिर मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जरूर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और दूसरी बात यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 अलग है, लेकिन मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन था ना यहाँ पे 2 की पावर एक्स प्लस यहाँ पे क्या था 3 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स डी एक्स, ये था क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन का अगर अलग हम क्वेश्चन करें तो इंटीग्रेशन मान लीजिए 5 की पावर एक्स अपॉन 9 की पावर एक्स अपॉन 3 की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन आपको केवल डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चन बन गया, नया क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व अगर कर लेते हैं तो मैं 100% आपसे कहता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए ना तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। इस तरह के 1000 क्वेश्चन अगर बन जाए तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो है अपनी जो मेन चीज़ है उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को ध्यान देना है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, और फॉर्मूले आपको एकदम जबान पर होने चाहिए, तो ही आप क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा यहाँ पे लंबा नहीं हो, इसको देखते हुए मैं क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ। दूसरी बात कि ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, काफ़ी मेहनत लगता है, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि मैं जो 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं छोटा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो भी थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे मैं मैराथन यहाँ पे कराऊंगा, आप 2-2 घंटा का यहाँ पे क्लास देखेंगे, 2 घंटे 3 घंटे क्लास में मैं यहाँ पे फाइनल करूँ, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन वीडियो रहेगा, क्वेश्चन भी आप कम रहेगा, तो आप आपको समझने में आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने शुरू में ही बता दिया है। और यहाँ पे अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको यहाँ पे बता दूंगा और सारा चीज़ यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो कैसा क्लास लगा जरूर आप कमेंट कर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमारा जो फैमिली बढ़े। और पीडीएफ में जरूर यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन जितना करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक बार कमेंट करिएगा तो ही मैं यहाँ पे करूँ, क्योंकि इसमें मेहनत और टाइम लगता है, ठीक है। तो ये था क्लास, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।